अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाफ़र मदनी है और कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की क्लास में हम सीखेंगे पावर क्लिप इनसाइड, यानी किसी भी इमेज को अपने ऑब्जेक्ट में कैसे क्लिप करते हैं, डालते हैं। यानी हमारे पास अगर कोई इमेज है, हम चाहते हैं कि हम अपने इमेज को किसी और ऑब्जेक्ट में, जैसे हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं रेक्टेंगल से या इलिप्स टूल से, इवन टेक्स्ट में भी आप अपने किसी भी इमेज को क्लिप कर सकते हैं, उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच सकें। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है इतना। अब हम पावर क्लिप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो इमेज है, ये मैंने नेट से डाउनलोड किया है ये इमेज। हम चाहते हैं कि ये इमेज इसके अंदर, हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसको फिट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो इस पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है पावर क्लिप इनसाइड, ये दिया हुआ है जो फ्लाई आउट विंडो खुलती है, इसके अंदर पावर क्लिप इनसाइड, और यही हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम। प्लेस इनसाइड फ्रेम पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये हमारा इमेज इसके अंदर चला जाएगा। मैं यहाँ पे प्लेस इनसाइड फ्रेम करता हूँ और ये अंदर ऐसे नहीं चला गया। हम इस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले देखिए माउस पॉइंटर हमारा चेंज हो गया है। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ से हमारा इमेज इसके अंदर आ गया है और वो भी सेंटर में। इसको फिर हम अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाती है। अगर हम किसी भी इमेज को किसी और ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ जाती है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एडिट है। एडिट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो एडिट मोड में चला जाएगा। बाकी जिसके बाहर जो हमारे वर्क स्पेस में जो भी चीजें पड़ी होंगी वो अनविजिबल हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी कुछ देर के लिए। और फिर हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको अपनी मर्जी से ऐसे बढ़ा सकते हैं। जितना हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो वो उतना स्ट्रेच हो जाएगा। ये जो ब्लू लाइन में हमारा रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमने इसमें ये पावर क्लिप किया है। और पावर क्लिप करने के बाद यहाँ पे एडिटिंग करने के बाद, एडिट जो था इमेज, हम इसको हमने एडिट कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि इससे हम बाहर निकलें, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिनिश का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए सब चीज़ें हमारी विजिबल हो गई हैं और ये जो इमेज था इसके अंदर फिट हो गया है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये हमारा इमेज इसके अंदर अभी क्लिप हो चुका है। तो एडिट का ऑप्शन समझने के लिए क्या करेंगे, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करूंगा और इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो भी एडिटिंग मोड में चले जाएंगे। और बाहर क्लिक करूंगा ऐसे कंट्रोल प्रेस करके, मैंने कंट्रोल पे प्रेस किया हुआ है और बाहर क्लिक किया तो ये फिनिश हो गया है, यानी हमारा प्रोसेस फिनिश हो गया। एडिट से ये होता है, अगर हमारा इमेज हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट से छोटा है तो यहाँ से एडिट करके उसको आप अपनी मर्जी से उसका साइज, प्रोपोर्शन वगैरह उसकी चेंज करके फिर इसको फिनिश करेंगे जैसे, तो ये अंदर से बाहर निकल आएगा, यानी एडिटिंग मोड से बाहर निकल आएगा, यानी फिनिश हो जाएगा। तो उसके बाद है यहाँ पे सिलेक्ट कंटेंट। सिलेक्ट कंटेंट से क्या होता है, इसके ऊपर अब अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा कंटेंट जो हमने इसके अंदर पावर क्लिप किया था वो सिलेक्ट हो जाता है। इसको फिर हम इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ से इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे और यहाँ से भी इसको बढ़ाएंगे और फिर हम बाहर क्लिक करेंगे अगर, तो ये हमारा एडिटिंग हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने पहले एडिट किया था उसके अंदर गए थे, ये ऐसे बाहर से ये काम कर देता है। यहाँ से सिलेक्ट कंटेंट करके हमारा कंटेंट सेलेक्ट हो जाता है। फिर हम इसको अपनी मर्जी से इसका साइज वगैरह चेंज करके और फिर कीबोर्ड से कोई बटन नहीं दबाएंगे, ऐसे ही बाहर खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एडिटिंग जो पावर क्लिप की एडिटिंग थी वो फिनिश हो जाएगी। और इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कंटेंट, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। इसके बाद क्या है, ये लॉक कंटेंट है। लॉक कंटेंट ये हर टाइम लॉक रहता है। अगर हम इसको लॉक करके इन दोनों को, इस हमारे ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो ये हमारे फ्रेम जो है, ये बाहर रेक्टेंगल है ये भी, और हमने जो इसके अंदर क्लिप किया था हमारा इमेज, वो दोनों मूव करेंगे। कहीं भी हम इसको उठा के रख सकते हैं। अगर लॉक को खोल के, ये अब मैंने लॉक खोल दिया है, यहाँ से ओपन कर दिया है, तो अब अगर हम मूव करेंगे तो हमारा रेक्टेंगल मूव करेगा। जो उसके अंदर हमने पावर क्लिप किया था इमेज वो मूव नहीं करेगा। देखिए मैं अगर रेक्टेंगल को यहाँ पे रखता हूँ तो ये साइड वाला जो इमेज थी, साइड वाली इमेज वो हाइड हो गई है और जो
जिसके ऊपर ये हमारा रेक्टेंगल आया है वो साइड हमें शो हो रही है। इसको मैं फिर थोड़ा मूव कर देता हूँ यहाँ पे, इस तस्वीर को पूरा यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ से इस लॉक को, ये अमूमन ये लॉक रहता है, इसको आप ओपन ना कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं दिखाना इसमें से, इमेज में से, फिर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ये साइड फिर हमें शो नहीं होगी। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, यहाँ से इसको लॉक कर देते हैं और कंट्रोल Z करते हैं दो बार। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया। आगे ये चीजें हैं जो समझने वाली हैं। फिट कंटेंट के हम अगर यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं, सेंटर, फिट प्रोपोर्शनली और फिट फिल प्रोपोर्शनली और स्ट्रेच टू फिल। ये 4 ऑप्शन हमारे पास आते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेंटर, फिट इनसाइड, फिल इनसाइड, यानी फिट इनसाइड यानी ये फिट हो जाएगा। मैं इसको ऐसे यहाँ से पहले इसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, एडिट पावर क्लिप करके, और मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। ये हो गया। अभी देखिए, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने इसमें पावर क्लिप नहीं किया हुआ। इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं पावर क्लिप इनसाइड, इसके इनसाइड में कर दूंगा तो ये देखिए ये सेंटर में हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटर दिखाया हुआ है। और अगर हम फिट प्रोपोर्शनली करेंगे तो आप देखना इस इमेज में क्या चेंजिंग आती है। फिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आप देखिए ये सेंटर में ये फिट हो गया है और साइडों पे इसके जगह वाइट जो हमें दिखाई दे रही है, ये जगह खाली रह गई है कि ये फिट हुआ है लेकिन फिल नहीं हुआ। फिल इनसाइड के लिए तीसरे नंबर पे जो हमारे पास है फिल प्रोपोर्शनली, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस इमेज को देखना ये स्ट्रेच हो जाएगा और हमारे इस रेक्टेंगल में फिट हो जाएगा। मैं इसके ऊपर फिल प्रोपोर्शनली करता हूँ, आप देखिए हमारा इमेज स्ट्रेच हो गया है और हमारे उसके अपने पिक्सल की तादाद के मुताबिक, उसके कितने पिक्सल थे उसके मुताबिक हमारे सामने आ गया। लेकिन ये इमेज बड़ा है, नीचे भी होगा। इसको अगर हम एडिट करते हैं तो आप देखिए ये इमेज नीचे भी गया हुआ है, इसको ऊपर भी गया हुआ है थोड़ा सा और नीचे भी गया हुआ है। मैं यहाँ से फिनिश करता हूँ और इसको हम वापस लाने के लिए क्या करेंगे, अगर हमारा इमेज थोड़ा बड़ा है हमारे ऑब्जेक्ट से तो क्या करेंगे, स्ट्रेच टू फिल करेंगे। फिर वो स्ट्रेच टू फिल से क्या होता है, यानी जो हमारा जो इमेज है वो स्ट्रेच हो जाएगा और हमारे उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक, जितना ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ होगा उसके मुताबिक स्ट्रेच हो जाएगा और उसमें फिट आ जाएगा। मैं इसको स्ट्रेच टू फिल करता हूं तो आप देखिए वो इमेज जो था, जैसे कि वो हमारा इमेज एक रेक्टेंगल की तरह था, एक यानी स्क्वायर की तरह था, लेकिन यहाँ पे उसने फिट किया है, उसको स्ट्रेच करके थोड़े उसके पिक्सल को उसने डैमेज किया है और हमारे पूरे इमेज को इसके अंदर इसने फिट कर दिया है। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो मैंने यहाँ पे ये छोड़ा था, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट कंटेंट। अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप किया हुआ है किसी भी इमेज को, उसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक्सट्रैक्ट पावर क्लिप करेंगे। एक्सट्रैक्ट कंटेंट यानी जो हम कंटेंट क्या होता है, जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट में अपना इमेज इसमें डालते हैं तो वो हमारा कंटेंट कहलाता है। मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कंटेंट जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा उस पावर क्लिप से जो हमारा ये रेक्टेंगल था उससे ये अब बाहर निकल आया है। मैं इसको अगर मूव करूंगा यहाँ तक तो क्या होगा, जो हमारा रेक्टेंगल हमने बनाया था, अपना ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, वो उसकी अपनी जगह में रहेगा और उसके अंदर ये क्रॉस का निशान आ जाएगा। इससे क्या मुराद है मैं अभी आपको बताता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के लिए यानी बाहर निकालने के लिए, जैसे हमारे पास कोई भी जिप फाइल होती है हमारे पास, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कि उसके अंदर से जो भी फोल्डर है बाहर निकाला है, इसमें भी वही है। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं तो ये इसके अंदर चला गया, अभी अंदर नहीं चला गया, अभी भी ये बाहर ही है। एक बार और कंट्रोल Z करता हूं तो ये अभी इसके अंदर चला गया है। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये अब बाहर निकल आया, इसको हम बाहर निकाल के रख देते हैं यहाँ पे। और अब ये इससे क्या मुराद है, ये क्या है, ये हमारी एक फ्रेम बन गई है। अगर हम किसी और चीज़ को या किसी इमेज को इसके ऊपर ला के देखते हैं, मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि तस्वीर वगैरह हम इसमें कैसे इंपोर्ट करते हैं। मैं इस तस्वीर को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इंपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये आ गई है। मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ड्रैग करूँगा तो ये इतनी तस्वीर यहाँ पे आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और बाद में इसको फिट करेंगे। तो अब इससे क्या मुराद है, जो इसके अंदर ये क्रॉस का निशान आया हुआ, ये बनी हुई है फ्रेम। अगर हम इसमें कोई भी इमेज पावर क्लिप करना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर राइट क्लिक करके पावर क्लिप करते हैं। लेकिन जब हमारी फ्रेम इस हालत में आ जाए, यानी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट में से उसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो क्या करेंगे, हम तस्वीर को पकड़ के इसके ऊपर ड्रैग करेंगे। आप देखना ये इसका कलर चेंज हो गया है, हमारे ऑब्जेक्ट का नीचे जो ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल है उसका कलर चेंज हो गया है और नीचे लिखा हुआ भी आ गया है, ऐड टू पावर क्लिप फ्रेम, होल्ड F टू इग्नोर पावर क्लिप फ्रेम एंड प्लेस ऑब्जेक्ट हेयर। यानी क्या होता है, ऐड टू, यहाँ पे अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो
ये इसके अंदर क्लिप हो जाएगा। मुझे लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है कि पावर क्लिप यहाँ से करो, इनसाइड करो, ये करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इससे क्या मुराद होता है, जो हमारी ये फ्रेम बनी हुई थी मैंने इसमें ड्रैग किया इमेज, वो इसके अंदर चला गया। मैं इसको अभी क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट करूँगा तो ये बाहर निकल आएगा और ये उसी हालत में आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, अब अगर इसको हम ऐसे ड्रैग करेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, और अगर F को मैं प्रेस करूंगा कीबोर्ड से तो ये इग्नोर करेगा, पावर क्लिप नहीं करेगा, वो हमारी फ्रेम अपनी असली हालत में रहेगी। ये देखिए मैं इसके ऊपर लाता हूं तो ये इस हालत में क्या करेगा, क्लिप कर देगा। मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालता हूं और अब मैंने कीबोर्ड से F प्रेस किया हुआ है, तो F प्रेस करने से क्या होता है कि ये हमारे इमेज को यहाँ पे रख देगा लेकिन उसको क्लिप नहीं करेगा, इसके अंदर फ्रेम के अंदर फिट नहीं करेगा। मैंने कीबोर्ड से F प्रेस किया हुआ है और मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो आप देखिए ये इसके अंदर तो आ गया है लेकिन क्या है, इसमें क्लिप नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतरीन समझ आएगी इसकी भी। तो अब क्या करेंगे, हम उसको देख लेते हैं कि इसमें फ्रेम में अगर फिट करते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे मैं लाऊंगा और इसका कलर चेंज हो रहा है, इसमें मैं यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा, ये क्लिप हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर करेंगे, ये सेंटर में आ गया है। ये तो आपको समझ आ गए होंगे। फिट प्रोपोर्शनली से क्या होता है, ये यहाँ से ऊपर नीचे फिट कर देगा और साइडों पे यानी इसकी जगह वाइट बच जाती है, और अगर फिल करेंगे तो ये इसमें फिल कर देगा। और अगर स्ट्रेच टू फिल करेंगे तो क्या करेगा, वो हमारा अगर तस्वीर का साइज़ छोटा है, बड़ा है या कैसे है, वो पिक्सल की तादाद को रीड करके इसके हमारा ऑब्जेक्ट जितना भी हो उसके अंदर फिल कर देगा। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद एक ऑप्शन आता है, मैं फर्ज करिए मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, कंट्रोल की मदद से मैंने एक सर्कल बना लिया, यहाँ पे एक सर्कल बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो भी पावर क्लिप किया हुआ है, फर्ज कीजिए मैंने ये पावर क्लिप किया है, मैं चाहता हूँ इसमें भी आ जाए। अब इसमें क्या करेंगे, लंबा प्रोसेस है, ये होता है, इसको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड, फिर इस पे क्लिक करेंगे, फिर ये इसके अंदर आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एक शॉर्टकट दी हुई होती है। शॉर्टकट में क्या, कहाँ पे जाएंगे हम, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप में जाएंगे और आखिर में ये है कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम। यहाँ पे आप देखिए कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम, मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो माउस, तो आप देखिए ये माउस का जो कर्सर है वो चेंज हो गया है, और मैं इस पे ला के जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इसमें जितना भी हमने क्लिक किया हुआ था, जो भी इमेज, वो इस सर्कल में भी आ जाएगा। उसको बाद में आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, फिट प्रोपोर्शनली या फिल प्रोपोर्शनली करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। अगर आप नीचे से यहाँ से स्ट्रेच टू फिल करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। देखिए अब तस्वीर थोड़ी बिगड़ गई है हमारी तस्वीर, इसको हम फिट प्रोपोर्शनली कर देते हैं तो थोड़ी सी ये चेंज आ गई है इसमें। तो अगले सफ़े में चलते हैं। अगले सफ़े में क्या है, मैंने एक और तस्वीर ली हुई है, इस तस्वीर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसमें लेके चलते हैं। इस तस्वीर को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये तस्वीर आ गई। तो पावर क्लिप सिर्फ हमारे ऑब्जेक्ट में नहीं, हम अपने टेक्स्ट में भी पावर क्लिप कर सकते हैं। मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, पावर क्लिप इन टेक्स्ट। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने इसको ये इम्पैक्ट फॉन्ट दिया हुआ है क्योंकि ये बोल्ड फॉन्ट होता है और अच्छी तरह ये नज़र आता है। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये बड़ा हो गया यहाँ से। अब क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास तस्वीर है ये इसके अंदर, इसके टेक्स्ट के अंदर चली जाए। मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ यहाँ तक और इसको यहाँ नीचे रख देते हैं। तो क्या करेंगे, पावर क्लिप करने के लिए वहीं ऑब्जेक्ट में, पावर क्लिप में और प्लेस इनसाइड, और इसके ऊपर ला के क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर चली गई है तस्वीर। अगर आपके पास आपकी तस्वीर छोटी है, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, ये देखिए। अगर यही तस्वीर हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई छोटी तस्वीर है तो इसको हम साइड पे रख देते हैं और इसको लेके आ जाते हैं। इसको अगर हम इसके अंदर पावर क्लिप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड और इसके ऊपर लाके क्लिक कर देंगे तो ये तस्वीर इसके अंदर चली जाएगी। यहाँ से क्या करेंगे, हम ये को दबाएंगे तो ये ऊपर नीचे फिट हो जाती है। नीचे तीसरे नंबर वाले पे फिल प्रोपोर्शनल पे क्लिक करेंगे तो ये फिल हो जाती है, और यहाँ से स्ट्रेच टू फिल करेंगे तो ये हमारी तस्वीर जो होगी वो अपने पूरे साइज के साथ हमारे टेक्स्ट में फिल हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको समझ आई होगी और इसकी पावर क्लिप की शॉर्टकट भी बन सकती है। अब कीबोर्ड से हम अपनी इसकी शॉर्टकट भी बना सकते हैं कि हम यहाँ से राइट क्लिक करके पावर क्लिप नहीं करना चाहते या ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप नहीं करना चाहते तो हम कीबोर्ड से अपनी एक शॉर्टकट बना लेते हैं, जिसके साथ वही की दबाएंगे कीबोर्ड से तो वो पावर क्लिप भी हो जाएगा, और दूसरी की को सेलेक्ट करके अगर हम वही दबाएंगे तो वो एडिट मोड में भी चला जाएगा। उसके साथ हम एडिट भी कर सकते हैं और
फिर फिनिश भी कर सकते हैं बाहर क्लिक करके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी, आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें। बेल आइकन दबाना मत भूलना। शुक्रिया।